दोस्तों, इस दुनिया में डॉग्स की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती है, जिनमें से सभी की अलग अलग खूबियां होती हैं। इनमें से कुछ तो बहुत ही खतरनाक और गुस्सैल होते हैं, तो कुछ सीधे और शांत होते हैं, और कुछ तो बहुत ही प्यारे और नटखट भी होते हैं। और आप लोगों ने भी डॉग्स की बहुत सी प्रजातियां देख ली होंगी, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस दुनिया में हर साल डॉग्स की नई प्रजातियां खोजी जाती है, जो बहुत ही अलग और अनोखी होती है। और आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे ही डॉग्स दिखाने वाला हूँ, जो भी हाल के ही कुछ वर्षों में खोजे गए हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 12, पेरुवियन ऑर्चिड। दोस्तों, जब स्पेन में जीत हासिल करने वाले लोगों ने पेरू पर हमला किया, तो उन लोगों ने इस डॉग को देखा, जो देखने में बहुत ही अजीब लग रहा था। आपको बता दूं कि डॉग की ये नस्ल बहुत ही संवेदनशील है, क्योंकि इसमें कई तरह की किस्में होती हैं, जिसमें लंबाई, ऊंचाई और रूप में काफ़ी फर्क होता है। और साथ ही इस डॉग के सिर पर एक पैच बना होता है, जो देखने में काफ़ी अजीब लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस डॉग के शरीर में बाल नहीं होते हैं, जिसके कारण ठंड के दिनों में इन्हें मॉइस्चराइज्ड लोशन, सनस्क्रीन और स्वेटर की ज़रूरत होती है, ताकि इन्हें ठंड से बचाया जा सके। इन पेरुवियन डॉग्स को सन 2010 से मान्यता मिली हुई है। ये डॉग काफ़ी दुर्लभ है और पूरी दुनिया में इनकी संख्या सिर्फ 1000 ही बची हुई है, और इनकी इसी दुर्लभता के कारण ये काफ़ी महंगे होते हैं। नंबर 11, स्कॉटिश डेयरहाउंड। दोस्तों, डॉग की ये प्रजाति बहुत ही लोकप्रिय है, मगर हमेशा लोकप्रिय होना अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि डॉग की इस लोकप्रियता के कारण इनकी संख्या में बहुत ही गिरावट आई है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में ये बहुत ही बेशकीमती और महंगे हो गए हैं, जिसके कारण लोग इसे खरीद नहीं पा रहे। ये डॉग बहुत ही शांत स्वभाव के होते हैं, और यही कारण है कि लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। ये डॉग सबसे ज़्यादा तब खुश होते हैं जब उन्हें परिवार और दोस्तों से प्यार मिलता है, और बच्चों के साथ तो इनका रिश्ता काफ़ी गहरा होता है। जब लोग इन्हें बाहर घुमाने ले जाते हैं तो ये बहुत ही खुश होते हैं। ये डॉग दूसरे डॉग की तुलना में बहुत ही विशाल होते हैं। इनका आकर्षक व्यवहार और इनका प्रशिक्षित होना लोगों को बहुत ही पसंद आता है। दोस्तों, इस डॉग को सबसे पहले 1886 में पहचाना गया था, और इसकी दुर्लभता के कारण इन्हें खरीदने के लिए $500 से $1000 तक भी खर्च करना पड़ता है। नंबर 10, पेरिनियन शेफर्ड। दोस्तों, ये डॉग बड़े ही वफादार और बहादुर होते हैं, और इनके इन्हीं व्यवहार के कारण इन्हें घर पर पालतू बनाकर रखा जा सकता है। लेकिन आमतौर पर ये डॉग घर पर रहना पसंद नहीं करते, बल्कि ये बाहर में घूमना फिरना और शरारत करना पसंद करते हैं। अगर इन्हें बाहर घूमने ना दिया जाए तो ये आक्रामक हो जाते हैं। हालांकि ये डॉग बड़े ही बुद्धिमान होते हैं, और दूसरे पालतू जानवरों की तुलना में अकेले आराम से रह लेते हैं। अगर बात करें इस डॉग की, तो इसे सन 2009 में डॉग्स की नई नस्ल के रूप में पहचाना गया था। अगर ये डॉग्स घर में रहना पसंद करते तो ये दुनिया में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय माने जाते। इस डॉग के एक पिल्ले की कीमत $700 से $1500 तक होती है, जो इसे अन्य दुर्लभ डॉग्स की तुलना में कम खर्चीला बनाता है। नंबर 9, डोगो अर्जेंटिनो। दोस्तों, इस डॉग को सन 2020 में खोजा गया था। इस नस्ल के डॉग को पहली बार अर्जेंटीना में बड़े खेल और शिकारी डॉग्स के लिए विकसित किया गया था। अगर बात करें इनकी खूबी की, तो ये डॉग बहुत ही मजबूत होते हैं, और अपने मालिकों के लिए उनके दुश्मनों पर गुस्सा दिखाने के लिए जाने जाते हैं। फिर भी कहा जाता है कि ये वफादार, सुरक्षात्मक और पारिवारिक नहीं होते। ये डॉग अभी भी अर्जेंटीना में ही पाए जाते हैं, और अमेरिका में ये दुर्लभ हो चुके हैं। नंबर 8, लेगोटो रोमागेनेलो। दोस्तों, इस डॉग की बात करें तो इस डॉग की उत्पत्ति इटली में हुई थी। ये डॉग कड़ी मेहनत करने वाले शिकारी डॉग हैं।
जो बहुत ही बुद्धिमान और सतर्क होते हैं। इनकी आज्ञाकारी और चुस्ती भरे कर्तव्यों के कारण इन्हें मान्यता दी गई है। इनके शरीर में बालों की एक मोटी परत होती है, यानी इनके शरीर में घने बाल होते हैं जो इन्हें ठंड से सुरक्षित रखते हैं। डॉग्स की इस नस्ल को सन 2015 में खोजा गया था, लेकिन कुछ लोगों का ये कहना है कि डॉग की इस नस्ल को सन 1400 के दशक में ही खोज लिया गया था। नंबर 7, अमेरिकन हेयरलेस टेरियर। दोस्तों, ये डॉग छोटे कद वाले और बाल रहित होते हैं। इनके शरीर में दूसरे साधारण डॉग्स की तरह बाल नहीं होते और इस डॉग की नस्ल को सन 2016 में खोजा गया था और इन्हें मान्यता दी गई थी। इस डॉग की खासियत ये है कि ये बहुत ही ऊर्जावान, जिज्ञासु और बुद्धिमान होते हैं और इनके पास छोटे नुकीले दांत होते हैं जो इनके शिकार के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होते हैं। और इन डॉग्स को शेडिंग एलर्जी की कोई भी समस्या नहीं होती, जिसके कारण ये अपने मालिक के लिए एक अच्छा विकल्प साबित होते हैं। वैसे आपको ये डॉग कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताना। नंबर 6, बीवर टेरियर। दोस्तों, डॉग की इस नस्ल को सन 2007 में पहचाना गया था। ये डॉग अलग अलग रंग जैसे काले, सफ़ेद और स्किन 3 तरह के कलर मिक्सचर में पाए जाते हैं। इन डॉग्स के बाल बहुत ही लंबे और घने होते हैं। ये डॉग्स लोगों से बहुत ही जल्दी घुल मिल जाते हैं और उनसे प्यार भी करने लगते हैं, लेकिन जब इनकी उम्र बढ़ने लगती है तो ये समय के साथ सनकी और आक्रामक होते जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये डॉग्स प्यारे तो होते हैं, लेकिन इनकी नकली एथलेटिक शक्ति इन्हें शिकारी डॉग्स जैसा सम्मान दिलाती है। लेकिन ये डॉग्स कोई शिकारी डॉग्स नहीं हैं, बल्कि प्यारे डॉग्स हैं। नंबर 5, बारबेट। दोस्तों, डॉग की इस नस्ल को सन 2020 में पंजीकृत किया गया था। बारबेट डॉग को उसका नाम 16वीं शताब्दी की शुरुआत में बारबेट शब्द से मिला था, जिसका मतलब है दाढ़ी। इनके नाम ने इनको फ्रेंच कलाकृति में अमर बना दिया है। इस नस्ल के डॉग को ऊनी पिल्ला भी कहा जाता है, क्योंकि इनके बाल बहुत ही लंबे और घने होते हैं जो इन्हें और अधिक आकर्षक बनाते हैं। और ठंड के दिनों में इनके यही लंबे घने बाल इन्हें ठंड से भी बचा लेते हैं। नंबर 4, थाई रिजबैक। दोस्तों, रिजबैक डॉग्स की बात करें तो ये एक उच्च कोटि का सुरक्षात्मक शिकारी डॉग है जो अन्य डॉग्स के लिए कुछ हद तक आक्रामक होता है। ये डॉग अक्सर मस्ती के लिए छोटे जानवरों का पीछा करते हैं। इस डॉग की प्रवृत्ति ऐसी मस्ती वाली होती है, लेकिन ये डॉग स्नेही प्रवृत्ति वाले नहीं होते। लेकिन इनका रिश्ता इनके मालिक के साथ काफ़ी मजबूत होता है और ये दूसरे जानवरों से उनकी रक्षा करते हैं और इसीलिए इसे सबसे वफादार नस्ल का डॉग माना जाता है। और इनकी यही खूबी इन्हें पालतू जानवर बनाती है और इसीलिए लोग अपने घरों की सुरक्षा के लिए इन्हें पाला करते हैं। अगर बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी कीमत 1000 से $3000 तक होती है। नंबर 3, अज़ेबा। दोस्तों, इस डॉग की बात करें तो ये डॉग पश्चिमी अफ्रीका में पाए जाते हैं। ये डॉग इतने पतले और लंबे होते हैं कि आप इनकी हड्डी को भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। डॉग की ये नस्ल सन 2019 में पंजीकृत की गई थी। डॉग्स की ये प्रजाति बहुत ही दुर्लभ है और इनकी संख्या भी बहुत ही कम है। इन डॉग्स को शिकारी डॉग्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसीलिए इन डॉग्स के पिल्लों को बेहतर ढंग से समाज के हिसाब से ढालने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है, ताकि ये डॉग प्रशिक्षण और सज़ा मिलने पर गुस्सा ना हो और सही तरीके से प्रशिक्षण लेता रहे। नंबर 2, चाइनीज चॉगिंग डॉग। दोस्तों, इस चीनी डॉग को हॉर्न राजवंश द्वारा 2000 साल पहले ही देख लिया गया था। डॉग की ये प्रजाति बहुत ही प्राचीन और दुर्लभ है और आज के समय में ये सिर्फ 2000 ही बच गए हैं। दोस्तों, ये डॉग बहुत ही बुद्धिमान और वफादार होते हैं। ये डॉग बच्चे और मालिकों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं और ख़ास तौर पर खतरे का एहसास होते ही ये अपने मालिकों की रक्षा के लिए कूद पड़ते हैं। लेकिन इन डॉग्स को
अभी तक किसी भी तरह की मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन अमेरिका में इन डॉग्स को पालतू डॉग्स की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। नंबर 1, कैनान। दोस्तों, डॉग की ये प्रजाति बहुत ही पुरानी है। ये डॉग इजराइल का राष्ट्रीय डॉग है। ये डॉग अजनबियों और परिवार के सदस्यों के साथ काफ़ी शांत होता है। ये डॉग ज़्यादातर घर की निगरानी करने के लिए जाना जाता है। ये डॉग काफ़ी फुर्तीला होता है और इस डॉग को सामाजिक रूप से सत्यापित करने के लिए प्रारंभिक शिक्षा और सामाजिककरण की आवश्यकता होती है, जो सकारात्मक देखरेख के साथ सबसे अच्छा कार्य माना जाता है। इस डॉग को सन 1907 में एकेसी द्वारा मान्यता दी गई थी, लेकिन इजराइल में कैनान डॉग्स को सैकड़ों साल पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए स्क्रीन पर आ रही वीडियोस या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को चेक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।